मेघालय की राजधानी शिलांग से एक बेहद दुखद और रहस्यमय खबर सामने आई, जिसने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भी शोक में डुबो दिया। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पिछले 10 दिनों से शिलांग में लापता थे। इस जोड़े की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सोमवार को इस अभियान के दौरान एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। ये खबर राजा के परिवार के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। हालांकि शव की औपचारिक शिनाख्त अभी तक परिवार की ओर से नहीं की गई है, क्योंकि शव की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। राजा और सोनम करीब 10 दिन पहले शिलांग की यात्रा पर निकले थे। वो वहां की खूबसूरती देखने गए थे, लेकिन इस यात्रा ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। अचानक वो दोनों लापता हो गए, जिससे परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। जैसे ही लापता होने की जानकारी मिली, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लगातार बारिश, घना कोहरा और खतरनाक इलाके के चलते रेस्क्यू टीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि ड्रोन कैमरों की मदद से भी इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन परिणाम देर से सामने आया। सोमवार को जब रेस्क्यू टीम खाई में उतरी तो उन्हें एक पुरुष का शव दिखाई दिया। प्रारंभिक जांच में यही माना जा रहा है कि वो शव राजा रघुवंशी का है, लेकिन परिवार ने अब तक शव की पुष्टि नहीं की है। शव की हालत खराब होने की वजह से ये प्रक्रिया और ज्यादा मुश्किल हो गई। इस बीच उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। उनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। पुलिस, परिवार और स्थानीय लोग मिलकर खोज अभियान में जुटे हुए हैं। हालांकि परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उनके मुताबिक जब कपल आखिरी बार एक रेस्टोरेंट और गाइड के साथ देखा गया था, तब अगर ठीक से पूछताछ की जाती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था, या कम से कम उन्हें समय रहते ढूंढा जा सकता था। परिजनों ने यह भी मांग की है कि सोनम की तलाश के लिए आर्मी या किसी विशेष प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को लगाया जाए, क्योंकि जिस इलाके में हादसा हुआ वो सामान्य टीमों के लिए बेहद जोखिम भरा है। परिजनों ने बताया कि खाई के नीचे कुछ स्थानीय गांव भी हैं, जहां अगर सोनम किसी तरह पहुंची हो तो ग्रामीणों से उसकी जानकारी मिल सकती है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से उन गांवों में जाकर कोई ठोस खोजबीन नहीं की गई है। इससे परिजनों की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनका मानना है कि अब वक्त तेजी से बीतता जा रहा है और हर मिनट कीमती है। इस दुखद घटना पर मध्य प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि इंदौर निवासी युवा राजा रघुवंशी जी के दुखद निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक एवं हृदय को व्यथित करने वाला है। विवाह उपरांत वे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सोनम रघुवंशी के साथ शिलांग स्थित ओसरा हिल्स की यात्रा पर गए थे। अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि राजा की पार्थिव देह मिली है। ये समाचार अत्यंत विषादपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकग्रस्त परिवार को इस गहरे आघात को सहन करने की शक्ति दे। देखिए, वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी। उसके बावजूद वहाँ के पुलिस, एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार, तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी सब विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए। भले घायल अवस्था में मिल जाए, पर मिले जरूर। इसके लिए तलाश वहाँ पर जारी है। ये मामला अब एक गंभीर प्रशासनिक और मानवीय मुद्दा बन गया है। एक युवा जोड़ा जो छुट्टियां मनाने निकला था, इस तरह से गायब हो गया और अब पति का शव मिलने के बाद पूरे देश की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं। अब सबकी दुआएं और उम्मीदें सोनम की सुरक्षित वापसी से जुड़ी हुई हैं। पुलिस और प्रशासन पर अब जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द सोनम की तलाश पूरी करे और इस दर्दनाक घटना का सच पूरी तरह सामने लाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।